हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट के ऊपर बात कर रहे थे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने चेक किया कि आर्ग्यूमेंट होता क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालते कैसे हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो क्या होती है प्रॉपर्टीज, कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे, ये हम पता करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ओके, तो ना प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी कहता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट इज नथिंग बट माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक, इसको समझते हैं फटाफट। आपको पता है अगर z यहाँ पे है कोई पॉइंट x, y, तो z कॉन्जुगेट क्या होता है, एग्जैक्टली उसका इमेज होता है। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, फोर्थ कॉलम में माइनस थीटा। राइट, ये होता है z कॉन्जुगेट विच इज x, y। ठीक है बच्चों, आपको ये बात याद है, इमेज है तो एंगल सेम रहेगा ना। ओके, तो देखा आपने माइनस थीटा हो गया, मतलब कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z अगर थीटा है तो ये माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक, समझ गया। अच्छा, मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं ताकि आप पूरी तरीके से समझ में आए आपको। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलोज लॉज ऑफ लॉगरिथम, है ना। जो लॉगरिथम के लॉज है हमारे, राइट, वो फॉलो करता है। अगर ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखोगे तो आपके लिए आर्ग्यूमेंट बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड, अगर मैं कहूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या होगा, प्रोडक्ट लॉ फॉलो करेगा। तो इट विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ठीक है, अब कुछ बुक्स में ना यहाँ पे 2n पाई भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि साइक्लिसिटी, अगर इसका वैल्यू आपको 4 पाई मिला तो 6 पाई भी हो सकता है, 10 पाई भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ साइक्लिसिटी। आप समझते हो पीरियोडिसिटी, साइक्लिसिटी, राइट, ये रोटेट होता जाएगा। तो जो एंगल 0 पे है वही एंगल 2 पाई पे भी है, वही 4 पाई पे भी है। तो यू कैन आल्सो राइट 2n पाई। जैसे मैं आंसर्स अगर आते हैं तो मैं चेक करूंगा, अदरवाइज यहाँ पे रहने देते हैं, इसको नहीं लिखते। बट आपको पता होना चाहिए, कहीं कहीं पे किसी बुक्स में अगर आप देखो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2 क्या होगा, तो अगेन लॉज ऑफ लॉगरिथम के हिसाब से इट विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ओके, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, बहुत अच्छे। फोर्थ, अगर मैं आपको पूछूं आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 बाय z क्या होगा, तो इट विल बी माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, अगेन रेसिप्रोकल, आप z पावर -1 भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब यहां से एक और प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट वाली, आर्ग्यूमेंट ऑफ z पावर n विल बी नथिंग बट n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो एकदम देखिए ना कैसे पूरे लॉगरिथम के लॉज है, पूरे प्रोडक्ट लॉ, कोशेंट लॉ, एक्सपोनेंट लॉ, ये भी एक्सपोनेंट लॉ की भी बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूंगा आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉड ऑफ z क्या है बच्चों, तो मॉड ऑफ z क्या होता है, प्योरली रियल और एक्चुअली पॉजिटिव भी होता है ना, मॉड्यूलस पॉजिटिव भी होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर। क्यों, क्योंकि ये हमेशा रियल एक्सिस पे रहेगा, वो भी राइट साइड पॉजिटिव वाले से। अगर मैं आपको पूछूंगा आर्ग्यूमेंट ऑफ i z क्या होगा, तो इट विल बी नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ i प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट ऑफ i कितना होता है बेटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ i मतलब सर यहाँ पे रहेगा ना रियल इमेजिनरी एक्सिस पे, राइट, तो 90 डिग्री बनाएगा, तो π/2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, सारी बातें आप निकाल सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली लेट अस से i है ना, वेयर y इज सम स्केलर, और लेट अस अज्यूम कि y इज सम पॉजिटिव स्केलर। ठीक है, तो इस केस में भी क्या हुआ, ये प्योरली इमेजिनरी हुआ, तो ये भी आंसर π/2 देगा। ठीक है, बड़ी खास प्रॉपर्टीज है ना, काफी अच्छे से हम देख रहे हैं इसको। ठीक है, ऐसी बात हो जाएगी, तो ऐसे हम निकालेंगे। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है ना, नोट करनी है आपको, ये बहुत सारे लोग शायद समझ भी ना पाए, तो थोड़े एग्जांपल्स देके समझाऊंगा आपको, बट ये याद रखनी है आपको। आर्ग्यूमेंट ऑफ -z, इसका आंसर एक बार होगा पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, प्रोवाइडेड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज निगेटिव। ठीक है, इट इज लेस देन 0, ध्यान रखिएगा इसको, लेस देन 0। और ऐसे माइनस पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z पॉजिटिव है तो आपका आंसर होगा माइनस पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z निगेटिव है तो आपका आंसर होगा पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, अच्छे से नोट करिएगा इस 9th प्रॉपर्टी को। बहुत सारे लोग सोचेंगे सर आया कैसे क्या, ठीक है, इसको आप याद रखने की कोशिश करिए, है ना, ये याद रखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल्स में यूज होने वाला है। ठीक है, मैं इसको थोड़े एग्जाम्पल देके समझाता हूँ आपको। ठीक, ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए, अगर सबसे पहले तो ग्राफिकली आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर मैं कहूँ कि z यहाँ पे है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z x, y है, तो माइनस z यहाँ आएगा, क्योंकि माइनस z क्या हो जाएगा, -x -y हो जाएगा। ठीक है, दिस इज -z। ओके, अगर ये थीटा है बेटा, अगर ये थीटा है बेटा, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा सर, ऐसे होगा ना ये आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ऐसे आर्ग्यूमेंट होगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, तो अब जैसे मैंने यहाँ का, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z पॉजिटिव है, अकॉर्डिंग टू रूल बात करें, अकॉर्डिंग टू रूल, राइट, हमने क्या कहा, आर्ग्यूमेंट ऑफ -z इट विल बी इक्वल टू -पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z।
इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज पॉजिटिव, ये कहा ना मैंने आपको। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना है, थीटा, तो इट विल बी माइनस पाई प्लस थीटा। कितने लोगों को याद है, यस सर ये माइनस पाई प्लस थीटा होता है ना, एकदम बराबर, बहुत अच्छे। ओके, ऐसी बात होती है बेटा, ऐसे ही करते हैं हम, ठीक। तो ऐसे हमको हमेशा निकालना होता है। तो दिस इज इफ इट इज पॉजिटिव तो माइनस पाई प्लस थीटा, एंड अगेन सेकंड आंसर विल बी अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z निगेटिव हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z निगेटिव हो गया तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका भी एग्जाम्पल दीजिए ना सर, ठीक है, यहाँ पे लेते तो ये आर्ग्यूमेंट क्या होगा, माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये जो z है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z ये आया आपका विच इज x एंड माइनस y, इसका निगेटिव का आएगा, यहाँ आएगा विच विल बी माइनस x एंड y, ठीक। तो अब इसका जो आर्ग्यूमेंट है z माइनस z का, ठीक है, ये माइनस z है, तो माइनस z का आर्ग्यूमेंट ये होना चाहिए। सो इट विल बी नथिंग बट एज वी सेड क्या होगा, पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, मतलब पाई प्लस माइनस ऑफ थीटा, क्योंकि इसका खुद का माइनस थीटा था, तो द आंसर विल बी पाई माइनस थीटा। कितने लोगों को पता था, याद था सर सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा होता है। हाँ वेरी नाइस, देखा मैंने एग्जांपल से कैसे समझाया और बहुत सारे लोगों को समझ में भी आया। जितने लोगों को नहीं समझ में आया आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जो है लॉग की तरह है, और ये आखिरी वाली बात जो है, आखिरी वाली बात आप ये याद रखेंगे, है ना। थोड़ा लॉजिक है इसके पीछे, लॉजिक है इसके पीछे, बट अगर थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है लॉजिक समझना तो रटना भी सही बात होती है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो रट लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों, चलिए एग्जांपल्स करना चाहो खुद से तो करो। फर्स्ट और सेकंड मैंने लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पूछा गया है, तो अगेन आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 प्लस i अपॉन √3 माइनस i, तो इट विल बी नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 प्लस i एंड माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 माइनस i, लॉग की प्रॉपर्टीज, राइट। ओके, अब हमें इनके प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने पड़ेंगे ना, इनके खुद के भी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। तो ये क्या है, √3, 1 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ पे आप tan लगाओगे तो ये थीटा ही रहने वाला है आपका आंसर, राइट। तो tan लगाएंगे आप तो ये π/6 आएगा। कितने लोग समझते हैं सर π/6 आएगा, राइट, tan इनवर्स ऑफ 1/√3, करेक्ट, तो विच इज नथिंग बट π/6, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होने के कारण ये थीटा ही रहेगा, ठीक है। π/6 माइनस ऑफ, अब यहाँ पे अगेन ये π/6 होगा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है ये, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस थीटा, तो इट विल बी माइनस π/6। अब जब मॉड लोगे तो यही आएगा ना, मॉड लेने पे यही आएगा, हमने देखा है काफी अभी। तो दस द मेरा आंसर जो होगा वो π/3 हो जाएगा। तो फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट विल बी नथिंग बट π/3। अब जब इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हैं ना, तो आपको सारे प्रिंसिपल वैल्यू वाले जो है सारी बातें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू इसका निकाला, प्रिंसिपल वैल्यू इसका निकाला, फिर उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो रहा है हम एक्सेप्ट करेंगे आंसर को, ठीक है। ओके सर। अच्छा, इसका एक और मेथड था, अगर आप चाहते तो इसको रैशनलाइज करते, कॉम्प्लेक्स नंबर को ठीक से बनाते और उसके बाद सॉल्व करते, दैट कुड आल्सो वर्क एंड द आंसर वुड बी सेम, है ना। लेकिन मैं यहाँ प्रॉपर्टीज लगाऊंगा, इसको इजी करूंगा। ये यहाँ पे इस बार आर्ग्यूमेंट निकालना है आपको 1 + 2i अपॉन 1 - 1 - i²। एक्चुअली 1 - i² को मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ही पड़ेगा, और आप पता करते हो इसका 1 - 2i + i², तो ये -2i आ गया। सर इतना फास्ट कैसे, i² और 1 तो कैंसिल हो गया, तो -2i आ गया, ठीक है। सो देयरफॉर जो चाहिए मुझे वो क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + 2i अपॉन 1 माइनस ऑफ -2i, तो ये क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + 2i अपॉन 1 + 2i, कैंसिल। तो दस ये क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 हो गया। कितने लोग समझते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ 1, सर ये प्योरली रियल है और पॉजिटिव है, राइट, पॉजिटिव और प्योरली रियल, तो आंसर क्या आएगा इसका 0। ओके, क्या होगा बेटा इसका आंसर 0 होगा। एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट एक ही बात, ठीक है। समझ रहे हो ना क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है। थोड़ा आराम आराम से करिएगा आप, हो जाएगा आपसे, आराम से हो जाएगा, और बड़ा इजी भी लग रहा होगा। तो प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं। थर्ड, अगर मुझे बोल दिया चाहे फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + i⁻10, अब क्या करेंगे, पावर 10 है, कौन सा प्रॉपर्टी, सर लॉग का, क्या होता है 10 आगे, तो 10 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + i हो जाएगा। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + i निकालना है, x1 y1 जो हमारा हमेशा का अप्रोच होता है प्रिंसिपल वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो थीटा निकाला आपने पहले, tan इनवर्स ऑफ 1/1, सो विच इज π/4, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के कारण ये क्या हो जाएगा, π/4 ही आएगा ना, तो 10 10 × π/4 हो गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया बेटा, ये 5π/2। अब 5π/2 है, हो सकता है ये आंसर हो भी ऑप्शन में और ना भी हो, ठीक है, बट आपको साइक्लिसिटी समझनी है। 5π/2 मतलब क्या, ये है ना, ये तो ये हम π/2 भी लिख सकते हैं क्योंकि वो सेम ही है, ठीक है। तो 5π/2 - 2π भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको याद है +2nπ कहा था मैंने, आपको याद है कि हम साइक्लिसिटी फॉलो करेंगे और +2nπ कर सकते हैं। देखिए ये आंसर करेक्ट है, ये आंसर गलत नहीं है, बट अगर ऑप्शन में आपके नहीं रहा, ऑप्शन में आपके π/2 -π/2 0π ऐसे ऑप्शन अगर दिए हो तो आपको डरना नहीं है। 5π/2 किसके बराबर है सर, ये 1.5 राउंड लगाने के, आपने ट्रिग्नोमेट्री में हल्का फुल्का देखा होगा ना,
5 पाई/2 का मतलब है यहीं पे आया, तो ये कहाँ आ रहा है, पाई/2 पे भी तो आ रहा है, तो इसलिए मैंने -2 पाई किया। यहाँ पे n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, इंटीजर 1 2 -1 -2, तो मैंने -1 रखा एंड thus आई गेट आंसर एज पाई/2। तो इसका आंसर पाई/2 भी करेक्ट है, 5 पाई/2 भी करेक्ट है, राइट। इट डिपेंड्स कि आपको प्रिंसिपल पूछा है या कैसा आर्ग्यूमेंट पूछा है, ठीक है। ओके बच्चों, और एग्जांपल्स देखेंगे ना, समझिए बात को, है ना, समझिए आप बात को, रिपीटिशन है ना, यहाँ पे जो जनरल वैल्यू है उनका यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। +2n हमने क्यों निकाला, समझ ना आ रहा है, चलो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं ताकि हम समझ जाए। फोर्थ, लेट अस से z इज इक्वल टू -1 प्लस i√3 का क्यूब, ठीक है, और इसका मुझे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है। क्या निकालना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, है ना, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ओके, अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z भी बोला जाए तो हम प्रिंसिपल ही निकालेंगे, पर ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा सर, दोनों ऑप्शंस दिए हैं और 1 करेक्ट है तो प्रिंसिपल देना आंसर, राइट। दोनों आंसर है, मोर देन 1 करेक्ट है तो दोनों को टिक कर सकते हो आप, ठीक है, अगर प्रिंसिपल वर्ड नहीं दिया हो तो। ओके बच्चों, चलिए हम आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस i√3 का क्यूब हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 3 कहाँ आएगा, आगे आएगा सर, तो ये हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस i√3, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालना है तो x -1 है, ठीक है, x -1 और y ये होगा ना -1, √3, कौन सा क्वाड्रेंट है सर, सेकंड। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 इंटू पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ √3/1 ना, मॉड लेते हो ना आप यहाँ पे। ओके सर, 3 इंटू पाई माइनस 2 पाई बाई क्या हो गया, पाई माइनस पाई/3 हो जाएगा ये। ओके, तो ये आ गया आपका 3 इंटू 2 पाई/3। ओके, सो दस मेरा आंसर 2 पाई आ गया, तो 2 पाई आंसर बराबर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा प्रिंसिपल ब्रांच 2 पाई का मतलब ये है, तो 2 पाई और कौन मैच करेगा, तो आई कैन से 2 पाई माइनस 2 पाई, तो विच विल बी इक्वल टू 0। आपको आंसर -पाई से पाई के बीच में देना हो, राइट, तो ठीक है, आपको इस तरह देना पड़ेगा। सो आंसर इज 0, ठीक है। अगर प्रिंसिपल की बात हो रही है तो आंसर 0, क्योंकि प्रिंसिपल ऑलवेज लाई बिटवीन -पाई एंड पाई, और 2 पाई तो इसके बीच में लाई करता ही नहीं है सर, ठीक है। तो क्या होगा, 2 पाई और 0 सेम होगा। हम ट्रिग्नोमेट्री इतना तो जानते ही है सर, ठीक है, बस उसी को यूज करेंगे आप, ठीक। तो -2 पाई क्यों किया, 2n पाई करना है मुझे, ठीक है, 2 पाई प्लस 2n पाई, बट हमारा आंसर जो है ना, हमारी प्रिंसिपल ब्रांच में लाने के लिए मुझे n की ऐसी वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो यहाँ -1 डाला हमने। एक क्वेश्चन खुद से करना चाहोगे, है ना। 5 में हमें बोला जाए आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालो, ठीक है, सिर्फ आर्ग्यूमेंट ऑफ z बोला है या फिर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z बोला है, दो बातें हो सकती है। तो देखिए मैं कैसे कैसे बात करूंगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z मतलब पॉजिटिव वैल्यू, जो लीस्ट एंगल हम निकालते हैं ना वैसे, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे, पहले तो आप आर्ग्यूमेंट ऑफ z के लिए जब बात कर रहे हो तो ये हो जाएगा आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस i√3⁹9, तो ये आ गया 9 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस i√3। ओके सर, ठीक है। जब मैं इसको निकालूंगा तो आप ध्यान रखिए कौन से क्वाड्रेंट में है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव, मतलब 4th क्वाड्रेंट में। नाउ इसको आप चाहो तो इसका प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो। अब मैं थोड़ा बदल रहा हूँ बात को हमारी, ठीक है। तो जरूरी नहीं है प्रिंसिपल निकालना, हम यहाँ पे ना 9 इंटू ये पूरा एंगल भी ले सकते हैं, और भी साइक्लिसिटी से हम प्रिंसिपल वैल्यू की तरफ पहुंच सकते हैं। कैसे सर, बेटा ये क्या होगा, ये जो एंगल है आपने tan इनवर्स ऑफ √3/1 देखा, तो ये आपका पाई/3 आया, मतलब इधर से अगर आप देखेंगे पॉजिटिव देखेंगे, लीस्ट पॉजिटिव, तो इट विल बी नथिंग बट कितना 300, मतलब कि 5 पाई/3 हो जाएगा, एंड thus आई कैन से इट इज 15 पाई। 15 पाई जो एंगल है ना वो करेक्ट रहेगा, ठीक है। ये 9 टाइम्स करने के बाद ये जो है पूरा, इसका जो आंसर है 15 पाई, तो इसका आंसर 15 पाई करेक्ट है बिकॉज ऑफ साइक्लिसिटी। एक्चुअली इसका आंसर 15 पाई प्लस 2n पाई करेक्ट है ना, साइक्लिसिटी मतलब क्या, 15 पाई कैसे आएगा, ये हो गया 2 पाई, 4 पाई, राइट, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, 14 पाई और ये 15 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है ना वो, तो यहाँ पे आने वाले सारे एंगल्स चलेंगे, इसको सारे एंगल्स, ठीक है। तो अगर मुझे बोला जाए कि आंसर क्या है इसके, और ऑप्शंस अलग अलग है, तो इसका आंसर में अगर 5 पाई है तो यस करेक्ट है, इसके आंसर में अगर 3 पाई है तो ये भी करेक्ट है, इसके आंसर में 15 पाई है तो ये भी करेक्ट है। लेकिन 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 प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा है सर, अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा है तो यहाँ पे क्या होगा, तो आई हैव टू चूज, आई कैन से 15 पाई माइनस 14 पाई करना पड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा पाई, बिकॉज यहाँ से ऐसा प्रिंसिपल ब्रांच इज ऑलवेज बिटवीन -पाई से लेके पाई के बीच में, तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, राइट, पाई होगा। आपको थोड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट निकालते वक्त, ठीक है बच्चों। ओके, कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे आराम से ऑप्शंस देख के, डोंट वरी, हाँ, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि साइक्लिसिटी भी फॉलो करेगा, ठीक है। तो सर हम थोड़ा समझ नहीं पा रहे कि अंदर का जो लेयर रहेगा हमें उसका प्रिंसिपल निकाले या जनरल निकाले। जनरल निकाल सकते हो, प्रिंसिपल निकाल सकते हो, बोथ विल गिव अस द आंसर, बट साइक्लिसिटी को याद रखिएगा, ठीक है, बोथ विल गिव अस द सेम आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6, इफ Z1 Z2 and Z3 Z4 are two pairs of conjugate complex numbers, then find argument of Z1 by Z4 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 by Z3। ठीक है, ऑप्शंस भी दिए आपको, 1 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, थर्ड ऑप्शन है आपका 0 और फोर्थ ऑप्शन है नन। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलो ध्यान से देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। Z1 and Z2, Z3 Z4 आर टू पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या, Z1 Z2 एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, ये एक पेयर ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स है। मतलब ये कि Z1 is equal to, I can say Z1 is equal to Z2 conjugate and similarly Z3 Z4 भी है, तो I can say Z3 is equal to Z4 conjugate। ये हमें दिया हुआ है। बात समझिए क्वेश्चन को देख के, दे आर पेयर ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स, मतलब एक दूसरे के एक कॉन्जुगेट है। तो I can say Z1 क्या है, Z2 का कॉन्जुगेट एंड Z3 क्या है, Z4 का कॉन्जुगेट। ओके सर, आपको पूछा है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 by Z4 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 by Z3। कितने लोग समझते हैं क्या करेंगे हम, सर कैसे करेंगे हम। ओके, मुझे तो भाई लॉग की प्रॉपर्टीज अच्छी लगती है, log A प्लस log B, तो प्रोडक्ट लॉ लगा लेंगे, तो ये Z1 Z2 अपॉन Z4 Z3 हो जाएगा। ओके सर, और जहां Z1 है वहां मैं Z2 बार लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा Z2 बार Z2 और नीचे भी होगा Z3 बार Z3। ठीक है, Z3 बार Z3 और या फिर ठीक है जैसे आपको ठीक लगता है, Z4 इंटू Z4 बार, कोई भी एक लिख सकते हैं आप। Z3 इज नथिंग बट Z4 बार लिखा था ना हमने, तो यहाँ Z3 की जगह पे Z4 बार आ गया, Z1 की जगह Z2 बार आ गया। कितने लोगों को ये प्रॉपर्टी याद है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट इज नथिंग बट देयर मॉड्यूलस का स्क्वायर, तो इट विल बी नथिंग बट आर्गुमेंट ऑफ, ऊपर हो जाएगा Z2 का मॉड्यूलस स्क्वायर और नीचे हो जाएगा Z4 का मॉड्यूलस स्क्वायर। और मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, तो इट विल बी नथिंग बट 0, है ना। मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ना, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Z omega be complex numbers such that Z bar plus I omega bar equal to 0 and argument of Z omega is equal to pi, then argument of Z निकालना है। जेई मेंस में पूछा हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस भी दिए हुए बेटा। ओके सर, ठीक है, चलो पहली बात जो दी है वो क्या है, Z bar plus I omega bar equal to 0, है ना। थोड़ा फील ले, कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z निकालना है सर। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z निकालना है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे आर्गुमेंट ऑफ Z। तो एक रिलेशन तो यहां से भी मिला मुझे आर्गुमेंट ऑफ Z में, करेक्ट। क्या मिला सर आपको आर्गुमेंट ऑफ Z में रिलेशन, बताइए फटाफट। सो आर्गुमेंट ऑफ Z ओमेगा दिस इज इक्वल टू पाई, तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ आर्गुमेंट आप इसको लिख सकते हो आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इक्वल टू पाई। ठीक है, ये एक रिलेशन है हमारे पास। और क्या करें, अच्छा यहां से एक और रिलेशन ला सकते हैं आर्गुमेंट में। यस, देखिए कैसे, Z bar equal to minus I omega bar, ऐसा लिख सकते हैं। Let us take argument on both sides, argument on both sides। ठीक है, और ऐसे करेंगे हम, तो ये क्या होगा, argument of Z bar is equal to argument of minus I omega bar। ठीक है, ओके सर, तो इसको मैं argument of मतलब minus argument of Z लिख सकता हूँ। यस, ये हो जाएगा argument of minus I plus argument of omega bar। ठीक है, conjugate of omega। ओके सर, अच्छा आर्गुमेंट ऑफ माइनस आई कितने लोगों को आता है सर, माइनस आई तो प्योरली इमेजिनरी यहाँ होगा, तो ये क्या होगा माइनस पाई बाई 2। वेरी नाइस, तो माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस पाई बाई 2 और ये भी माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा हो जाएगा। बहुत अच्छा, चलिए इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। तो एक और रिलेशन मिला मुझे, क्या आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई 2। जस्ट ऑब्जर्व, ये उधर चला गया प्लस हो गया, तो आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा और ये इधर आ गया। ठीक है, ये वाला टर्म अपने इधर भेज दिया, तो माइनस का हो गया प्लस पाई बाई 2। दो रिलेशंस हैं, अब तो बहुत ही आसान हो गया सर, देम ऐड देम, कैंसिल हो जाएगा। 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई 2। 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 एंड देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ Z कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3 पाई बाई 4। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। देखो कितना आसानी से आया है, कितना बढ़िया क्वेश्चन, कितना आसानी से हमने कर लिया। राइट, जेई मेंस में पूछा हुआ है, अभी अभी पूछा है, रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, सो देखिए लिखिए अच्छे से, तो कितना आराम से हमने कर लिया। आर्गुमेंट ऑफ Z चाहिए था, एक रिलेशन था, एक और लेके आ गए हम, राइट, बाय गिवन रिलेशन दैट वी हैड।
ओके, तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलिए एक स्टार क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर करेंगे। इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज निगेटिव देन, ठीक है, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज नेगेटिव देन आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू, ये निकालना है आपको। आपके ऑप्शंस है पाई, सेकेंड ऑप्शन है आपका माइनस पाई बाई टू, थर्ड ऑप्शन है पाई बाई टू और फोर्थ ऑप्शन है माइनस पाई, ठीक है। सो ये चार ऑप्शंस है आपके और आपको मुझे आंसर करना है, ठीक है बच्चों। सो देखते हैं कितने लोग आंसर करेक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है, आज का टॉपिक। अलग अलग क्वेश्चंस देखे, हमने कोशिश की अंडरस्टैंडिंग हमारी बेटर करने की, राइट। आपको कोई भी क्वेश्चन लगता है थोड़ा डिफिकल्ट है तो उसको 2 बार देखिएगा, लेकिन उसको मेक श्योर कि आप सारी चीजें ठीक से समझ रहे हैं, ठीक है। इसमें 2n पाई वाला कॉन्सेप्ट अगर वो डिफिकल्ट लगा होगा तो प्लीज समझिएगा, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में हमने साइक्लिसिटी पीरियोडिसिटी देखी होती है, उसी को यूज किया गया है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्ग्यूमेंट को लेके ग्राफिकली क्या बात की जाती है, ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट पे और थोड़ी बातें बची है, वो है ग्राफिकली आर्गन्स प्लेन पे कैसे वो दिखाता है एक रे, है ना, वो हम समझेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस लेंगे लोकस से रिलेटेड, ठीक है। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।